चिकन और शामी के साथ है ये, और घर की बनी हुई है, हाइजीनिक, मतलब आपको ये साफ़ सुथरी मिलेगी, बाजारी कोई चीज़ नहीं है इसके। बिरयानी, होम मेड बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिलजेब आकाश आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली फॉर यू। नाजरीन, आप समझ रहे होंगे कि दिलजेब जो है वो किस काम में लग गया है, क्या कर रहा है। तो आपको बता चलूँ कि मैं इस वक्त मुल्तान के एक बहुत मसरूफ़ बाज़ार में मौजूद हूँ। गुलगश्त का मेन बाज़ार है और यहाँ पर जो है होम मेड बिरयानी दस्तियाब है जो सेल कर रहे हैं। उनका नाम शकील साहब है जो कराची पीआईए में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट था। इनके पास तमाम जो इलेक्ट्रिक के काम होते थे ये सर अंजाम देते थे, इनकी टीम सर अंजाम देती थी। क्या वजह आ गई जो इन्हें ये होममेड बिरयानी सेल करनी पड़ी। तो मज़ीद देर नहीं करते हैं, जानते हैं शकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है सर, बेटा। बताइएगा कि क्या नौबत आ गई कि होममेड बिरयानी जो है वो सेल करनी पड़ी। बेटा पीआईए से मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं जॉबलेस था, काम कोई नहीं था और एज मेरी 60 प्लस है। मैंने करीम पे ड्राइव शुरू की और करीम की ड्राइव करते करते मैं 2 साल 2.5 साल मेरे गुजर गए और अब करीम का काम भी काफ़ी स्लो हो चुका है। तो अब करीम में मैं ड्राइव नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो फिर मुझे उमर कमाल साहब की वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पे, जो इस्लामाबाद में बिरयानी सेल कर रहे थे और ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो मैंने उससे इंस्पायर होके मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। हिम्मत मैंने जुटाई। हालांकि यहाँ ट्रेंड नहीं है बिरयानी का मुल्तान में, लेकिन इस ट्रेंड को बनाना पड़ रहा है। जायका हम दे रहे हैं और अल्लाह से बड़ी अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह मुझे कामयाबी देगा। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है। मेरे कज़न हैं मसूद साहब, उन्होंने बड़ी सपोर्ट दी है। मेरे एक दोस्त हैं शहजाद गौरी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट दी। उनका गौरी टिक्का शॉप के नाम से बड़ी शॉप है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी कि हिम्मत नहीं हारना और करो। इस बिरयानी के अंदर जो भी आपके फूड आइटम जो आप बना सकते हो उसको बनाओ। तो मुझे ये बिरयानी का था कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा बिरयानी भी बना लेती हैं, तो हमने कहा पहले इससे ट्राई करें। तो अब ये ट्रेंड बना रहे हैं, ये जायका दे रहे हैं लोगों को। इंशाल्लाह देखें ये जायका बन जाएगा लोगों के नाम पे। सर ये बताइएगा कि आम बिरयानी में और इस बिरयानी में क्या डिफरेंस है। आम बिरयानी जो होती है उसके अंदर होते हैं सब कुछ मसाले बने बनाए डिब्बों वाले। ये मसाले इसके अंदर मेरी, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है, दिल्ली से, तो हमें पता है कौन कौन सी चीज़ है। बादियान का फूल डालना है इसके अंदर कौन कौन से और मसाले, हम फ्रेश मसाले यूज़ करते हैं। उन मसालों की एक अपनी खुशबू होती है और उनका अपना जायका होता है। तो अगर आपको वो खुशबू और वो जायका एक दफ़ा समझ में आ गया तो उसके बाद आप इसी को मांगेंगे और दूसरी जो आम चीज़ें उनको नहीं मांगेंगे। इंशाल्लाह ये बिरयानी वो है जिसके अंदर जायका और इसके अंदर खुशबू है ओरिजिनल। ये बताइएगा कैसे तैयार करते हैं, कितना टाइम लगता है, कैसे पैक करते हैं। देखिए जी, ये सुबह बिरयानी के चावल को हमें कम से कम 3-4 घंटे भिगोना पड़ता है, जिससे इसकी लेंथ बढ़ती है और ये फूलता है। उसके बाद कोई तकरीबन हमारा जो बिरयानी को कुकिंग का है गोश्त के साथ मिला के, ये प्रोसेस जो है तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे का है। तो ये तकरीबन 12-1 साढ़े 12-1 बजे तक ये तैयार हो जाती है, जिसके बाद मैं यहाँ ला के डिस्प्ले करता हूँ इसको गाड़ी के में, और इसी के अंदर मैं पार्सल बना के ले आता हूँ। इन पार्सल्स के अंदर सलाद भी होती है, रायता भी होता है, शामी बनाए हुए होते हैं, शामी कबाब भी होते हैं और चिकन का बनता है हर चीज़। ये इसके अंदर चिकन के अलावा दाल बहुत थोड़ी इस्तेमाल करता हूँ ताकि टेस्ट आए। एक तो ये हाइजीनिकली पैक्ड है, ये इसके अंदर कोई भी बीमारी का इसमें चक्कर नहीं, क्योंकि ये जो मैं ख़ुद खा रहा हूँ वही मैं पेश कर रहा हूँ यहाँ पर। होटल के अंदर वो होटल का मालिक कभी ख़ुद नहीं खाता वो खाना जो वो पेश कर रहा होता है, इसलिए उसके अंदर, और फिर वो बल्क में बना रहा है, बल्क के अंदर उसको पता नहीं क्या चीज़ डल रही क्या नहीं डल रही। मैं जो बना रहा हूँ मुझे पता है कि मैं इसके अंदर थोड़ा चीज़ें डाल रहा हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें डाल रहा हूँ और सिलेक्टेड चीज़ें डालने की वजह से रेट थोड़ा सा ऊपर होता है। सर बताइएगा आपकी वाइफ जो हैं वो खुद बनाती हैं, तो आपके जो कितने बच्चे हैं, कैसे ये तमाम तैयारी कब शुरू करते हैं और कब जाकर ये तमाम देर होती है। मेरी वाइफ ये ख़ुद बनाती हैं और हमें, मेरे 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी बेटियां भी मुझे सपोर्ट करती हैं, वो भी मेरा हाथ बटाती हैं। हम पैकिंग के मराहिल तो हम मिल के तय करते हैं, मैं और बेटियां, और कुकिंग का जो मरहला है उसके अंदर मेरी बेटी मेरी वाइफ ये उसके अंदर सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और ये है कि उससे हम दोनों तीनों चारों की मिल के जो मेहनत होती है उससे अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की क्वालिटी भी बनाने में हमें अल्लाह ताला की मदद हासिल है। सर बताइएगा 3 साल के दौरानिए में आपने क्या क्या काम किए। 3 साल के दौरानिए मैंने बेटा करीम ड्राइव की है
और उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं 60 प्लस हूँ। मेरी एक आंख ख़राब हो चुकी थी डायबिटीज़ की वजह से, तो वो अभी मैंने ऑपरेशन कराया है और उस ऑपरेशन के बाद मुझे तकरीबन महीना हुआ है, तो मैं रेस्ट कर रहा था। मैंने कहा मैं मुझसे रेस्ट नहीं हो रहा, मैंने कुछ करना है। उस कुछ करने की खातिर मुझे इस बिरयानी के सिलसिले में मैं आ गया और अब मेरा इरादा है कि अगर ये बिरयानी के अंदर मैं कामयाब हो गया, फ्लेवर अगर मैंने दे दिया, लोगों को जायका दे दिया, तो इंशाल्लाह मैं अपने रेस्टोरेंट एक डेवलप करूँगा, बनाऊँगा रेस्टोरेंट जिसके अंदर मैं सारी आइटम रखूँगा, क्योंकि हम लोग इस कुकिंग के आइटम के अंदर हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। सर बताइएगा 3 साल के दौरानिए में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 3 साल के दौरानिए में एक तो ये कि यार बात ये कि रिश्तेदार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं जब आपकी इनकम कम हो जाती है ना, या गायब हो जाती है इनकम आपके पास से, तो उसके बाद आपके रिश्तेदार दूर होते हैं आपसे। तो फिर उसके अंदर वो सबसे बड़ा एक अज़ाब होता है, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो पाते, बच्चियां रिश्तों की वजह से घरों में बैठी हुई होती हैं। मैं ख़ुद परेशान हूँ उस बच्ची के रिश्ते के लिए, बड़ी बेटी के लिए। छोटी बेटी तो अभी पढ़ रही है, लेकिन देखें अल्लाह ताला बेहतरी करे। सर आपकी क्या तालीम है, आपके बच्चों की क्या तालीम? बेटा मैं ख़ुद मास्टर्स हूँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और मेरी जो बड़ी बेटी है उसने भी मास्टर्स किया स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और छोटी बेटी इस वक्त BZU के अंदर तालीम हासिल कर रही है, वो ग्रेजुएशन के उसमें है अभी। सर कितना खर्चा आया जब आप पहले दिन यहाँ पर आए, क्या सिचुएशन थी, कैसा लगा? बस बेटा पहले दिन जो मैं आया तो यहाँ मैंने जो भी सेल किया बराबर बराबर करके चला गया। मैं ख़र्चा तो जो भी आ गया लेकिन मैं बराबर में चला गया, मुझे नुकसान नहीं हुआ। सेकंड डे आया, अल्लाह ताला ने और हिम्मत दी मुझे, मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया। तीसरे दिन आया, थोड़ा सा और प्रॉफिट ले लिया। चौथे दिन आया, मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ, मैंने कोई बात नहीं, मैंने वो जो बच गए डिब्बे वो मैंने गरीबों में तकसीम कर दिए। पाँचवें दिन आया, मुझे अल्लाह ताला ने जो पिछले दिन नुकसान हुआ तो वो उससे ज़्यादा फ़ायदा दे दिया। तो अल्लाह ताला बस इसी तरह आगे पीछे इसी तरह चल रहा है। तो मैं बहरहाल घर कोई चीज़ें लेके जाता, जो बच जाती हैं वो चीज़ें मैं तकसीम करके जाता हूँ। सर कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पास आए और कहे सर मेरे पास पैसे कम हैं तो मुझे आप ये दे दें? ऐसा कई दफ़ा हुआ कि मुझे लोगों ने कहा कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने उनको हाथ में दिया कि लेके ले जाइए, कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से। सर ये बताइएगा आपने जो नाम रखा हुआ है अलहम्द बिरयानी, ये किसके नाम पे रखा गया? ये अल्हम्द अल्लाह की हम्द के तौर पे ये लिखा हुआ है कि जी अल्लाह की हम्द है। चलो ये उसी से शुरू किया, अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू किया है, और अल्लाह ताला की बरकतें इसमें शामिल हैं इंशाल्लाह, क्योंकि नाम भी अल्लाह का ही है, ये हम्द उसी की हम्द है। सर आप एक कॉन्ट्रैक्टर थे, PIA में एक अफसरी नौकरी करते थे, काम करवाते थे लोगों से, तो जब आप पहली मर्तबा यहाँ पर खड़े हुए तो कुछ आपके जो तासुरात वो तो होंगे कि यार मैं क्या था और क्या कुछ ऐसा फीलिंग आई? मेरी आंख में आंसू थे और मेरा दिल रो रहा था कि मैं एक दफ्तर में हमेशा AC ऑफिस के अंदर मैं हमेशा रहा, और आज मैं रोड पे खड़ा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और इस आजमाइश में मैं पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला मुझे जब यहाँ तक लाया तो इससे जब बुरे दिन हमारे आ गए, कोई बात नहीं, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। सर हमारे नई जनरेशन जो आजकल जो है वो अपनी नौकरी की तलाश में फिरती है और कईयों के पास खर्चा तक नहीं होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, इंटरव्यूज़ देने के लिए, तो उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि बेटा सिर्फ अपना काम करें। नौकरी जो होती है किसी न किसी के आप अंडर में रहते हैं, आप नौकरी ना करें, कारोबार करें, चाहे छोटा करें, चाहे जितना भी आपकी सकत है उतना करें, और कोशिश करें उसी में अल्लाह ताला जो आपकी फील्ड हो उसमें आप बिज़नेस करना शुरू करें, अल्लाह ताला उसमें बरकतें डालेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शकील साहब की बात सुनी, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, हौसला भी बुलंद है, हिम्मत भी बुलंद है, और आज जो है होममेड बिरयानी के थ्रू अपने घर का जो है सर्कट चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और इनका यही कहना है कि अगर आप फारिग रहेंगे तो आपके जो ख़ानदान वाले हैं, आपके अजीज़ व वक़ार हैं, वो भी आपसे उकता जाएंगे। इसलिए काम करें और कोई अच्छा अपना सिस्टम चलाएं। नौकरी करनी है तो नौकरी करें, लेकिन अपना काम लाजमी करें ताकि किसी के मोहताज ना हो सकें। तो इसी हवाले से अगर आपने कोई अपनी राय देनी तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट दिलजेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।